बंधन स्मॉल कैप फंड जो कि फरवरी 2020 में लॉन्च हुआ था। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तभी से इसने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और ये अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पर बना हुआ है इस समय। अभी 5 साल फंड को पूरा नहीं हुआ है, 1-2 महीना बाद 5 ईयर से कंप्लीट करेगा, लेकिन 1, 2 और 3 ईयर्स तीनों टाइम फ्रेम में इसका बहुत अच्छा रिटर्न है। इनफैक्ट इस समय भी ये रिटर्न में अपनी कैटेगरी में 1 नंबर पे है। हालांकि क्योंकि 5 ईयर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए 5 ईयर का डाटा नहीं आया है, लेकिन जितना डाटा है 4 साल और 10 महीने का, उसमें यह इस समय अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पे बना हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी में रिटर्न्स देने के मामले में। इसके साथ साथ इस फंड की क्राइसिल रेटिंग भी 5 है, जो कि मैक्सिमम होती है 5 स्टार रेटिंग। फंड का AUM 8,700 करोड़ है, जो कि एक स्मॉल कैप फंड को देखते हुए काफी अच्छा AUM माना जाएगा। और इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को और अपने बेंचमार्क को दोनों को बहुत ही हैंडसम मार्जिन से आउट परफॉर्म करके रखा हुआ है हर एक टाइम फ्रेम में जो अवेलेबल है अभी तक। रिटर्न्स की बात तो हो गई, लेकिन अब जानना जरूरी है कि इस फंड में रिस्क क्या है और जो इतने अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रहा है तो यह कहीं बहुत ज्यादा रिस्क लेकर तो नहीं जनरेट कर रहा, जिससे कि इन्वेस्टर को यह पता चल सके कि हमको इसमें फंड में इन्वेस्ट करना है तो इस फंड में कितना रिस्क है। और अगर रिस्क नहीं है या कम रिस्क है तो इन्वेस्टर ज्यादा कन्विक्शन के साथ हाई रिटर्न्स के लिए इस फंड में जाने का निर्णय ले सकता है। तो स्ट्रेटेजी और रिस्क को समझने के लिए सबसे पहले इस फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इस फंड का 69%, जबकि कैटेगरी का एवरेज है 115%। यह पॉजिटिव है इस फंड के लिए, क्योंकि लो पोर्टफोलियो टर्नओवर यह दर्शाता है कि यह फंड कितने कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट करता है और अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा चर्न नहीं करता। स्ट्रेटेजी को समझने के लिए यह फंड कैसी स्ट्रेटेजी एम्प्लॉय करता है हाई रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, वो देखेंगे हम कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं इस फंड के पोर्टफोलियो में और कैटेगरी एवरेज क्या है। तो नंबर ऑफ स्टॉक इस फंड के पोर्टफोलियो में है 177, जबकि कैटेगरी एवरेज है 86 का। मींस इस फंड ने काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, इनफैक्ट देखा जाए ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। और यही बात फंड मैनेजर्स की कुशलता को दर्शाती है कि इतने अधिक शेयर रखकर भी, ओवर डाइवर्सिफिकेशन करके भी यह फंड इतने अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। देखिए, बड़ा क्लियर फंडा है स्टॉक मार्केट का कि जितना ज्यादा आप डाइवर्सिफिकेशन करते जाओगे उतना ज्यादा आपके रिटर्न्स डाइल्यूट होते जाएंगे। लेकिन बंधन स्मॉल कैप फंड ने इस धारणा को डिफाई करते हुए, इसके अगेंस्ट जाते हुए, इतना ओवर डाइवर्सिफिकेशन करके भी बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, जो यह दर्शाता है कि यह फंड बेहद सेफ है। क्योंकि 1-2 कंपनी का, 4-6 कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। 177 कंपनीज आपने अगर होल्ड करी हुई हैं और उसके बावजूद आप इतना अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं, तो डेफिनेटली यह फंड एक आउटस्टैंडिंग फंड है। क्योंकि जो मोतीलाल ओसवाल फंड है या क्वांट स्मॉल कैप फंड है, वो लोग बहुत ही फोकस्ड, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो लेके चलते हैं। बहुत कम स्टॉक रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, हाई ग्रोथ स्टॉक्स रखते हैं और उससे चलते वो बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। इसलिए वहां पर थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है कि जितना कम आपके पास स्टॉक आपने रखा हुआ है, तो उनमें अगर कुछ हो जाता है 2-4 कंपनी में एक साथ कुछ, तो आपका रिटर्न बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। लेकिन इस फंड ने ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी किया है और उसके बावजूद बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। तो यह इसके रिस्क को काफी कम कर देता है इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो। इस फंड के रिस्क को समझने के लिए जो दूसरा पैरामीटर है जो हम देखेंगे वह है कि यह किस पी रेशियो के शेयर्स में फंड इन्वेस्टमेंट करता है। तो जो यह फंड इन्वेस्टमेंट करता है उसका, इसके पास जो पोर्टफोलियो है उसका पी रेशियो है ओनली 23, जबकि कैटेगरी एवरेज है 32। मींस यह ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करता है जिसमें वैल्यू है और जो अभी हाई पी पे कोट नहीं कर रहे हैं। जबकि जो दूसरे फंड्स हैं जो अच्छा रिटर्न्स देते हैं वो ग्रोथ अप्रोच अपनाते हैं ज्यादा रिटर्न्स देने के लिए। मींस वो ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो काफी महंगे चल रहे हैं लेकिन उनमें हाई ग्रोथ की संभावना है और वो सोचते हैं कि यह और ज्यादा पीई पे कोट होंगे और ज्यादा इनका मूल्य बढ़ेगा मार्केट में।
तो जहां कैटेगरी एवरेज 32 है, वहीं इस फंड ने सिर्फ 23 पी रेशियो के शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जो यह दर्शाता है कि यह फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करता है, अच्छे शेयर्स में कम मूल्य में इन्वेस्ट करता है और आगे जाके जिनके ग्रोथ की संभावना होती है और उससे यह रिटर्न कमा के देता है। यह भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस फंड के साथ, जो दिखाता है इसके फंड मैनेजर्स की एफिशिएंसी को, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में यह देखा गया है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग की तुलना में कम रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसने वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच अपनाया हुआ है और उसके बावजूद ग्रोथ ओरिएंटेड जो फंड्स होते हैं, जो स्टॉक पिकिंग मेथड होता है, जो अप्रोच होती है, उसको बीट करते हुए उनसे भी अधिक रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इस रिस्क पैरामीटर पर भी इस फंड की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो एक्सपेंस रेशियो भी इस फंड का काफी कम है, सिर्फ 38%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 67%। तो यहाँ पर भी फंड बहुत कम खर्चे करके, बहुत कम एक्सपेंसेस करके आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है, क्योंकि जिन फंड्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम होता है तो उनका एक्सपेंस रेशियो अपने आप ही कम हो जाता है, क्योंकि वो शेयर्स की कम खरीद फरोख्त करते हैं, तो नेचुरली उनको एक्सपेंसेस भी कम ही करने पड़ते हैं। और अल्टीमेटली अगर कम एक्सपेंसेस कोई फंड करता है तो उसका बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलता है, लो एक्सपेंस रेशियो का बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलता है हाई एनएवी के रूप में। तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि यह फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है दोनों ही पैरामीटर्स पे, रिटर्न्स के पैरामीटर पर भी और रिस्क के पैरामीटर पे भी। रिटर्न्स तो यह फंड आउटस्टैंडिंग जनरेट करके दे ही रहा है, लेकिन वह रिटर्न जनरेट करने में यह कोई एक्सेप्शनल रिस्क नहीं ले रहा, बल्कि कहा जाए कि सामान्य से भी कम रिस्क ले रहा है, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो में भी काफी शेयर्स हैं, तो काफी डाइवर्सिफाइड फंड है ये, और जो शेयर्स हैं वो भी हाई पी शेयर्स नहीं है, लो पी शेयर्स हैं जिनमें ग्रोथ की ज्यादा संभावना है। तो फंड की अभी तक की परफॉर्मेंस, अभी तक चाहे आप तो रिटर्न्स के रूप में देख लें और चाहे आप रिस्क के रूप में देख लें, दोनों पैरामीटर पे आउटस्टैंडिंग है। लो रिस्क लेके हाई रिटर्न्स जनरेट कर रहा है यह फंड इन्वेस्टर्स के लिए। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि रिटर्न्स, रिस्क, एक्सपेंस रेशियो, हर दृष्टिकोण से यह फंड एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर फंड है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।